क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर साल इतनी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? क्या इसका कारण केवल धार्मिक आस्था है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य भी छुपा हुआ है? आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे गणेश चतुर्थी का वास्तविक महत्व, उसकी पौराणिक कथाएं और उसके पीछे छुपे वैज्ञानिक कारण। दोस्तों, गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता कहा जाता है, यानी बाधाओं को दूर करने वाले और सफलता देने वाले देवता। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके नाम से करना जरूरी माना गया है, इसलिए उन्हें प्रथम पूज्य कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी के दिन माता पार्वती ने मिट्टी से गणेश जी की प्रतिमा बनाई और उन्हें प्राण प्रतिष्ठा देकर पुत्र स्वरूप स्थापित किया। इसी कारण इस दिन को गणेश चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन घरों और पंडालों में गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित की जाती है। धार्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि जब तक मूर्ति हमारे घर या पंडाल में रहती है, तब तक गणेश जी हमारे बीच साक्षात मौजूद रहते हैं। वे हमारी समस्याओं को दूर करते हैं और हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। सामाजिक दृष्टि से यह परंपरा सामूहिक एकता, मेलजोल और भाईचारे का प्रतीक है, जो लोगों को जोड़ती है और उत्सव का माहौल बनाती है। गणेश चतुर्थी का समापन अनंत चतुर्दशी को होता है और इसी दिन मूर्ति का जल में विसर्जन किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि गणेश जी स्वर्गलोक लौट जाते हैं और अगले वर्ष पुनः हमारे घर आते हैं। ये हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज नश्वर है और अंततः ईश्वर में ही विलीन हो जाती है। अब बात करें इसके वैज्ञानिक पहलू की, तो पुराने समय में गणेश जी की मूर्तियां केवल मिट्टी, हल्दी, नीम की पत्तियों और औषधीय तत्वों से बनाई जाती थीं। जब इन्हें नदियों या तालाबों में विसर्जित किया जाता था, तो यह मिट्टी जल में घुलकर प्राकृतिक खाद का काम करती थी। इससे जल शुद्ध होता था और उसमें मौजूद औषधीय गुण आसपास के वातावरण को भी रोग मुक्त बनाते थे। यानी मूर्ति विसर्जन का मुख्य उद्देश्य था जल को शुद्ध करना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना और प्रकृति तथा मनुष्य के बीच संतुलन बनाए रखना। गणेश उत्सव में ढोल, ताशे, घंटियां और मंत्रोच्चारण भी होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह ध्वनि तरंगें हमारे मस्तिष्क और शरीर को ऊर्जावान बनाती हैं। इनसे तनाव और नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि इस उत्सव में हर व्यक्ति के चेहरे पर उत्साह और आनंद दिखता है। सामाजिक रूप से भी यह त्योहार बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सामूहिकता और भाईचारे का संदेश देता है। गरीब और अमीर, छोटे और बड़े सभी एक साथ मिलकर बप्पा की सेवा करते हैं, जिससे समानता और मानसिक शांति बढ़ती है। अब बात करें गणेश जी से मिलने वाली गहरी सीख की, तो उनका बड़ा सिर हमें याद दिलाता है कि सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। उनकी छोटी आंखें कहती हैं कि ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। उनके बड़े कान बताते हैं कि अच्छी बातें सुननी चाहिए और उनका वाहन मूषक यानी चूहा यह सिखाता है कि अहंकार को दबाकर विनम्रता से जीवन जीना चाहिए। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, विज्ञान और प्रकृति का संगम है। यह हमें सिखाता है कि एकता में शक्ति है, जीवन नश्वर है और प्रकृति की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जब भी आप गणेश चतुर्थी मनाएं, तो इसे केवल उत्सव न मानें, बल्कि इसे एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अनुभव के रूप में देखें। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक बातें आप तक पहुंचती रहें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय गणेश।